आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोगों ने यहाँ पर आया और हमारी बातों को जनता के बीच में रखने का आप लोग काम करेंगे। उसके लिए हम सभी अनुसूचित जाति समन्वय समिति के जितने भी लोग हैं, आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हैं। तो सारे लोग यहाँ पर इस तरह पे आए हैं कि आपको याद होगा कि अनुसूचित जाति आयोग लास्ट जो आए थे श्रीधारी राम यहाँ राज्य में थे, वो भी एकमात्र अध्यक्ष थे। उनके साथ कोई भी सदस्य नहीं थे। उनके निकलने के, उनके कार्यकाल खत्म होने के उपरांत यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयोग में गठन नहीं किया गया है। अब आप इस चीज को समझिए ऐसे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बगल में बोलना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले रैंक का विवाद हुआ। जब मामला सरकार तक नहीं पहुंचा, सरकार उसमें नहीं ली, तो वो लोग कहां गए? वो लोग अपने आयोग में गए, आयोग के पास अपनी विनती को रखें। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपनी बातों को कहां रखेंगे जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे लोगों की बात नहीं सुनेगी, जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी। तो आयोग संविधान ने क्यों बनाया? आयोग संविधान में इसलिए बनाया गया क्योंकि जब प्रशासन आपके खिलाफ हो तो आयोग आपके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हो। लेकिन वो आयोग आज 5 वर्षों से खाली है। उस आयोग के लिए हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया, कई बार सरकार को हम लोगों ने कहा, लेकिन आयोग के बारे में किसी प्रकार की कोई बातें नहीं हुई। आपको ज्ञात होगा टोटल पॉपुलेशन का 50 लाख की संख्या अनुसूचित जाति की है। उस 50 लाख की संख्या में हमारे जो 3.5 करोड़ की संख्या के 50 लाख में 81 विधायक में 9 विधायक अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन वो 9 विधायक में एकमात्र विधायक हैं जो वित्त मंत्री है, सेकंड लेवल के मंत्री है, उन्होंने बात रखी। हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो वर्षों से लंबित मांगे थी, एकमात्र मंत्री ने उस मांग को हमारे मीडिया के बीच में लाए, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिए। लेकिन उसके अलावा जितने भी 8 विधायक हैं, उन्होंने ना उनका समर्थन किया, ना उन्होंने उसमें कोई प्रतिक्रिया की। यह कहीं ना कहीं संविधानहीनता की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। क्या 50 लाख की प्रतिनिधित्व करने वाले 9 विधायक और जो अनुसूचित जाति के रिजर्व सीट से ही जीत के आए हैं, उसमें एक ही विधायक ने कहा, बाकी क्या पूरे झारखंड में कोई लीडर्स नहीं है जो इस बारे में प्रतिक्रिया करे? हम लोग सभी लोग हमेशा ये मांग रहे हैं, हम नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो हम लोग हमेशा उनके साथ खड़ा रहते हैं। आप इस चीज को मानिए, 2007 के परिसीमन में 2 लोकसभा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन उसके बाद परिसीमन किसी कारणवश नहीं हो सका। आने वाले कल में हो सकता परिसीमन होगा, लेकिन हमारे परिसीमन में हमारी चीजों को, हमारी जनसंख्या को, हमारा प्रतिनिधित्व कट किया जाता है। आप देखे होंगे मेयर के चुनाव में हमारी सीट आरक्षित की गई थी, उसको चक्रानुक्रम के आधार पे जो रखा गया था, तो जनसंख्या के आधार पे टीएससी से अनुशंसा करके फिर उसे आरक्षित शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई। तो हमें कोई उस दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी है, इसकी भी हमारे भाई है, लेकिन हम भी अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक रक्षा के लिए, हम भी अपनी लड़ाई के लिए हैं। हमारा भी कुछ मौलिक अधिकार है। हमारे अधिकार के लिए, हमारे मौलिक कर्तव्य के लिए सरकार क्यों संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर रही है? हमारी मांगों को सरकार क्यों नहीं मांग रही है? हम लोग कुछ दिन पहले, हमारी मांग कई वर्षों से है, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, ना विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा है, ना नए विधानसभा से लेकर नए हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा है। आप यहां तक देखिए, हम लोग छात्रावास की मांग करते हैं राजधानी में। अब आप एक बात बताइए, पूरे 24 जिला के बच्चे कहां पढ़ने आते हैं? 24 जिला के बच्चे तो राजधानी में पढ़ने आते हैं। राजधानी में एक भी अच्छा शेड्यूल कास्ट का छात्रावास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं, ये बाकी जो चीजें हैं हमारे समाज की, बहुत सारे बंधु अपनी अपनी बातों को और रखेंगे। हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से सभी नेताओं को, सभी विधायकों को और अन्य सभी मंत्रियों को, कि हमारे बोर्ड के माध्यम से आप सदन में गए हैं। सदन में हमारा 1/10वां हिस्सा है। साथ ही साथ 3.5 करोड़ की जनसंख्या में हमारी 50 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। लेकिन हमारा समाज बुद्ध के ओर जाता है, हमारा समाज शांति का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा समाज कभी उग्र बातें नहीं करता। लेकिन उसकी शांति को, उसकी सहनशीलता को आप कमजोरी ना समझे। इसलिए कमजोरी ना समझे
क्योंकि हम लोग अगर मांग सकते हैं तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, हम लोग सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, और हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की लड़ाई के लिए अगर संपूर्ण समाज अगर एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात मान के चलिए कि फिर सरकार डगमगा जाएगी। सरकार जिस जगह पे है दोबारा जो आई है 2.0 शायद अगली बार ना आ पाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं, अनुसूचित जाति समाज की जो भी मांगे हैं, जो आपके माध्यम से आज यहां से जाएगा, वो मांगे को सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अन्यथा हम लोग एक लंबी लड़ाई की ओर जाएंगे और ये संघर्ष लंबा होगा, और इस संघर्ष को तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं की जाती है। तहे दिल से सभी मीडिया बंधुओं का और हमारे समाज के विभिन्न संगठन से आए हुए विभिन्न सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महासचिवों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं बबलू पासवान, झारखंड प्रदेश का पासवान कल्याण समिति का अध्यक्ष और विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री महोदय, वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा किशन किशोर जी का पूरे अपने अनुसूचित जाति समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वर्षों से लंबित हमारे अनुसूचित जाति परामर्शदात्री जो परिषद का गठन किया, यह एक ऐतिहासिक कदम है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि पूर्व में इस तरह की कोई भी परिषद का गठन नहीं हुआ था, हमारा आयोग का भी गठन नहीं हुआ था, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मंत्री ने लिया, यह अनुसूचित जाति के लिए बहुत ही बड़ा और एक अच्छी पहल है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी जो मैं समस्या देख रहा हूं, 2 दिन पहले भी मैंने पढ़ा अखबार में कि उन्हें बाध्य होकर हमारे राज्य के मुखिया को, हमारे मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा, चूंकि समस्या हमारे यहाँ इतनी जटिल है कि 3.25 करोड़ जनसंख्या में हम 50 से 51 लाख की जनसंख्या पूरे झारखंड में अनुसूचित जातियों का है, और हमारी 90% जो जनसंख्या है वो भूमिहीन है। हम चाह के भी ना किसी रोजगार में जुड़ पा रहे हैं। हमारे बच्चे जाति आवासीय प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूलों में जो सरकार की सुविधाएं हैं वो सुविधाओं से महरूम हो जा रहे हैं। उन्हें जनरल की भांति फीस देना पड़ रहा है, और फीस के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं, कौशल विकास की योजनाएं और जो हमारे कल्याण विभाग की योजनाओं से वो महरूम हो जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें जातीय आवास पत्र नहीं बन रहा है। अभी से मात्र 1 महीना पहले हमारी पूरी पासवान कल्याण समिति और पूरे राज्य के अनुसूचित जाति कमेटी की ओर से हम लोगों ने एक मांग पत्र वित्त मंत्री को भी दिया कि इस तरह की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ समस्या ये हो गया है कि जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि हमारे यहाँ पे पार्षद की चुनाव ही नहीं हो रही है, मेयर की चुनाव ही नहीं हो रही है, उसे अनुशंसा कौन करेगा? जब मैंने इसकी अंदर गहन रूट तक गया तो मुझे यही मालूम चला कि इसकी अनुशंसा वार्ड का पार्षद करेगा और ग्रामीण में मुखिया करेगा। तो आखिर अनुशंसा करने वाला भी क्या कोई नहीं है, क्योंकि वार्ड पार्षद का यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा। तो सरकार हम अनुसूचित जाति को अनदेखा कर रहा है। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं कि जिस दिन 50 लाख जनसंख्या अगर रोड में उतर गई तो सड़क से सदन तक अपनी मांग के लिए बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार को लेके हम उतरेंगे, और उसके बाद अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं पुनः एक बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब पूरे 51 लाख हम लोग अनुसूचित जाति के लोग उनके समर्थन में हैं। अगर ये उन्होंने एक बंद कमरे में किया रहता तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर से मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, और उस पत्र को अगर वो समर्थन देते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं, तो पूरी अनुसूचित जाति के लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे। अन्यथा ये लड़ाई हम और ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। इस तरह से अनुसूचित जाति के सवाल और समस्या को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष रखा, वह कोई आज का विषय में यो एक त्राहिमाम उन्होंने मांग रखा है कि इस राज्य में रहने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति का वास्तविक स्थिति क्या है,
ये सरकार अनुसूचित जाति के हित के बारे में क्या सोचती है और क्या उनका जो है कि सोच है। हम सब लगातार आप सभी के माध्यम से, चाहे राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन की मांग हो या अनुसूचित जाति परमदस्ती परिषद का गठन की मांग हो या एकलव्य विद्यालय के तर्ज पर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण की बात हो या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक यहाँ पर भवन की मांग हो या अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं का जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र में आज हमारे साथ किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, लगातार इन्होंने भी प्रयास किया है, कई के सरकार के प्रतिनिधि को भी दिया है कि अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को इस राज्य में जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो हम सरकार से मांग करते कि इजली प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र का पत्र बने। दूसरी बात है कि हमारे लोगों का आज सीएनटी एक्ट में आने के कारण से उसको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जो है सर्वत जो विकास होना चाहिए था, बैंक से लोन नहीं मिलने के कारण उनका विकास भी बाधित है। उसी तरह से हमारे जो जनसंख्या है उसके आधार पर हमें प्रतिनिधित्व भी इस राज्य में नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और जो सरकार के जो मंत्री अगर कोई सवाल अगर सरकार के पक्ष में सामने उठाया है तो कहीं ना कहीं वो चिंता और सोचने का विषय है। हम सब निवेदन पूर्वक माननीय इस राज्य के मुखिया से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति का जो सवाल है, जो समस्या है और जो अनुसूचित जाति समन्वय समिति और अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न वर्गों को लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें। और राधा किशोर ने जो विषय उठाया है कि हमारा जो यहाँ स्थिति है तो बद से बदतर है, तो इस पर सोचने की जरूरत है। यथावत जो है माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय को लेने की जरूरत नहीं है, उस पर विचार करने की जरूरत है और उनके जो पत्र है उस पर विचार करते हुए जो भी अनुसूचित जाति के सवाल और समस्या उसको निदान करने की जरूरत है। हम सब बहुत जल्द इस राज्य में हजारों की संख्या में लोगों को जुटाकर और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति कहीं किसी से कम नहीं है। अगर इसका अधिकार को अगर इसी तरह से पूछा जाएगा तो हमारे साथ पासवान समाज, रविदास समाज, घासी समाज, नायक समाज, बावरी समाज, पूरी समाज के सारे प्रतिनिधि, समाज के सारे प्रतिनिधि के मुखिया और नेतृत्वकर्ता लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार को आईना दिखाने के काम करेंगे।